कभी किसी पहाड़ को देखकर ऐसा लगा है जैसे वो चुपचाप खड़ा बस सब कुछ देख रहा हो? एक अजीब सी शांति, एक हैरत। लगता है ना जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहता हो। सदियों से हम इंसानों ने पहाड़ों में एक गहरा मतलब ढूंढा है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स में पहाड़ इतने पवित्र, इतने सेक्रेड क्यों माने जाते हैं? मतलब ये सिर्फ पत्थर और बर्फ की ढेर तो नहीं हो सकती है ना? इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है। ये जुड़ा है इंसानी साइकोलॉजी से, हमारी उस आदत से कि हम हमेशा ऊपर की ओर देखते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, नीचे जमीन पर हमारी दुनिया है, भागदौड़, केओस, हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है। और फिर इन सब के ऊपर शान से खड़े हैं ये पहाड़, एकदम स्थिर, शांत, अडिग, जैसे वो हमें याद दिला रहे हों कि इस सारी उथल पुथल से ऊपर भी कुछ है। तो जब हम पहाड़ों को देखते हैं तो असल में हमारे मन में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहली, परमानेंस या स्थायित्व, मतलब इस बदलती दुनिया में वो एक एंकर की तरह है, एक मजबूत सहारे की तरह। दूसरी चीज है एलिवेशन, यानी ऊंचाई, वो हमें फिजिकली आसमान के, स्वर्ग के करीब ले जाते हैं। और तीसरा, डिवाइन प्रॉक्सिमिटी, ऐसा लगता है जैसे वो पवित्रता तक पहुंचने का एक ब्रिज हो, एक पुल। और यही जो फीलिंग है ना, यही दुनिया भर की कहानियों और मिथोलॉजीज में हमें देखने को मिलती है। कई कल्चर्स के लिए पहाड़ सिर्फ कोई सिंबल नहीं है, नहीं, वो देवताओं के असली घर हैं, या फिर पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट। ये आइडिया आपको हर जगह मिलेगा। जैसे पुराने ग्रीस में माउंट ओलंपस को उनके देवताओं का घर माना जाता था। और अगर हम अपनी तरफ देखें तो हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में कैलाश को इस ब्रह्मांड का पवित्र केंद्र माना गया है। और मेरू पर्वत को तो ब्रह्मांड की धुरी यानी कॉस्मिक एक्सिस ही कहा गया है। मतलब सोचिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये तो सृष्टि की नींव है। ओके, तो पहाड़ देवताओं के घर तो हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ घर नहीं है, वो मीटिंग पॉइंट्स भी हैं। वो जगहें जहां हमारी इंसानी दुनिया और वो डिवाइन दुनिया एक दूसरे से मिलती हैं, जहां बड़े बड़े संदेश दिए जाते हैं और नई शुरुआत होती है। इसका एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है माउंट सिनाई। इब्राहिमिक ट्रेडिशंस में ये वही जगह है जहां माना जाता है कि ईश्वर ने इंसानियत को अपने नियम, अपने कानून दिए। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने हिस्ट्री का कोर्स बदल दिया। और ये सब कहाँ हुआ? एक पहाड़ की चोटी पर। और फिर है माउंट आरारात। कहानी के मुताबिक जब महान बाढ़ आई तो उसके बाद जिंदगी ने दोबारा इसी पहाड़ पर एक नई शुरुआत की। तो ये पहाड़ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उम्मीद और रिन्यूअल का एक सिंबल बन गया। ये दिखाता है कि कितनी भी तबाही क्यों ना हो, जिंदगी एक ऊंची स्थिर जगह पर फिर से शुरू हो सकती है। अब हम इस आइडिया के सबसे गहरे, सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर आते हैं। कुछ कल्चर्स के लिए पहाड़ न तो देवताओं का घर है और ना ही कोई पवित्र जगह नहीं। उनके लिए पहाड़ खुद एक जिंदा, सीक्रेट बीइंग है, एक जीवित प्राणी। जरा इस बात की गहराई को समझिए। पहाड़ को सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ प्राणी माना जाता था। ये नजरिया दिखाता है कि इंसान का प्रकृति के साथ कितना गहरा, कितना स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है सिनाई और ओलंपस जैसे पहाड़ जो पवित्र जगह हैं, मतलब वो एक लोकेशन है जहाँ कुछ डिवाइन हुआ। और दूसरी तरफ हैं एंडीज पहाड़ों के अपुस या मेसोअमेरिका की चोटियां, जिन्हें एक एक्टिव पवित्र प्राणी माना जाता है, जिनसे बात की जा सकती है, सलाह ली जा सकती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सारे अलग अलग आइडियाज, ये सारी मान्यताएं हमें एक ही नतीजे पर लाती हैं कि पहाड़ हम इंसानों की एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? पहाड़ देवताओं के घर हैं, ब्रह्मांड का सेंटर हैं, वो जगहें हैं जहां बड़े बड़े रहस्य सामने आते हैं और हमें नई उम्मीद मिलती है। और कुछ मामलों में तो वो खुद ही जिंदा, कॉन्शियस बीइंग्स हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है। ये पहाड़ सिर्फ ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है,
वे इंसान के लिए मीनिंग के एंकर हैं, अर्थ के सहारे हैं। वो हमें ठहराव का एहसास देते हैं और हमें किसी ऐसी चीज से जोड़ते हैं जो हम सबसे कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये सब हमें आज एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस भागती दौड़ती हर पल बदलती दुनिया में हमारे लिए पहाड़ क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए एक एंकर का काम करती हैं? हमारे वो कौन से सहारे हैं जो हमें ऊपर उठने और एक गहरा मतलब ढूंढने में मदद करते हैं? सोचने वाली बातें हैं।